हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपको यहाँ पे जो आपका अति परवलय है यानी हाइपरबोला जो कि आपकी 2D ज्योमेट्री में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर होता है। और आज है आपकी ये अति परवलय की यहाँ पर सेकंड क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की विद सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर करा रहे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और इस साल आने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको जो दीर्घवृत्त यानी इलिप्स के भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता रखे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी सेकंड क्लास है अति परवलय की, तो इसका फर्स्ट जो आज का आपका क्वेश्चन है कि अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वन की कोई चर यहाँ पे जो जीवा यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को स्पष्ट करती है। तो सिद्ध करना है कि जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या है, यहाँ पर आपका ये होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, जो कि बिल्कुल ही आसान होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो माना अति परवलय की किसी जीवा का मध्य बिंदु क्या होता है, आपके x1 कॉमा y1 होता है। तो इस जीवा का समीकरण क्या होगा, आपका t इक्वल टू S1 होगा। जब हमने आपको दीर्घवृत्त यानी इलिप्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी आपके यहाँ पर जो जीवा की समीकरण आप सब जानते क्या आई थी, आपकी t इक्वल टू आपकी S1 आई थी। t क्या होती है, आपकी जीवा का समीकरण होती है, यहाँ पर आपके स्पष्ट जीवा का समीकरण होती है। और आपका जो S1 रहती है वो आपका यहाँ पर क्या कहलाएगी, आपका x1 और y1 बिंदु पर यहाँ पर आपकी अति परवलय की यहाँ पर समीकरण कहलाती है। वहाँ पर आपकी वहाँ पर दीर्घवृत्त की समीकरण कहलाती थी और यहाँ पर आपकी अति परवलय यानी हाइपरबोला की आपकी इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ये स्पष्ट जीवा की समीकरण है, जो कि क्या होती है x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपन बी स्क्वायर। और ये आपकी किसकी इक्वेशन होती है, x1 और y1 बिंदु पर अति परवलय की ये आपकी समीकरण होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल होती है, क्या होती है हमारी इक्वेशन में फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि यह जीवा आपकी समीकरण फर्स्ट है, ये आपकी जो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या करती है, आपकी स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आपके जो वर्त केंद्र है 0,0 से समीकरण 1 पे आपकी लंबी की लंबाई इक्वल टू क्या होगी, यहाँ पर आपकी वर्त की त्रिज्या। ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन आपके दीर्घवृत्त यानी इलिप्स में भी करा था। जो स्टूडेंट्स ने पिछला वाला यहाँ पर अति परवलय की यहाँ पर क्लास देखी थी, उससे पहले आपने जिन्होंने भी यहाँ पर दीर्घवृत्त की क्लास देखी थी उन सबको यहाँ पर एक सिमिलर बात यहाँ पर लग रही होगी कि आपके जितने भी दीर्घवृत्त में क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम यहाँ पर आपके अति परवलय में भी आ रहे। केवल उसमें चेंज क्या होगा कि यहाँ पर आपकी दीर्घवृत्त था, वहाँ पर यहाँ आपके अति परवलय, तो इससे उनमें थोड़े फॉर्मूले में भी आपका चेंज हो जाता है, थोड़े प्लस माइनस में भी आपका चेंज हो जाता है। लगभग आपके क्वेश्चंस वही आ रहे, तो इसलिए आपके ये क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से कई क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन से, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो की लंबाई है वो वर्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ पर आपके यहाँ पर ऊपर तो आती है आपकी यहाँ पर किसकी समीकरण, अति परवलय की यहाँ पर समीकरण आएगी x1 और y1 बिंदु पर। और अपन में आपके क्या आता है अंडर रूट x1 स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b की पावर 4। और यहाँ पर आपकी वर्त की त्रिज्या के यहाँ पर आपको सीधे रखी है। जब हमने यहाँ पर आपके दीर्घवृत्त वाले चैप्टर्स में ऐसे इस टाइप के ही क्वेश्चंस कराया था, तो वहाँ पर आपकी वर्त की त्रिज्या बी दे रखी थी, यहाँ पर आपको सी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो नीचे यहाँ पर इक्वेशन ये वज गुणा होकर यहाँ पर आपके ऊपर आ जाएगी और फिर इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर यहाँ पर हम दोनों तरफ यहाँ पर कर देंगे। जैसे आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, आप यहाँ पर देखें तो ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा और इस पर आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पर आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु x1 y1 पर हम इसका अभिष्ट बिंदु पथ निकाल लेंगे। आप सबको पता है बिंदु पथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपके जो x1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे रहो इस x1 की जगह x आ जाएगा, इस y1 की जगह y आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे x1 की जगह x, y1 की जगह y आ जाएगा। आपकी वैसी वैसी इक्वेशन यहाँ पर आपकी बन जाएगी। और यहाँ पर आपका जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर आपकी जो फाइनल समीकरण बिंदु पथ है वो निकल के आ चुका है। और आप क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें यही चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी थी, जो कि हमारा बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो चुका है हमारे यहाँ हैंस प्रूफ यानी इति सिद्धम हमारे यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपको अभी तक ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि क्या सिद्ध कीजिए कि आयतीय अति परवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की अभिलंब जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है। जल्दी से बताइए, इसका बिंदु पथ आपको क्या करना है, ये निकाल के आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, शो डेट द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ द रेक्टेंगल हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो आयती
अति परवलय की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आपको जो अभिलंब का समीकरण क्या होती है, आपकी एक्स कोस थीटा प्लस वाई कोट थीटा इक्वल टू 2 है। आपको याद रखनी है कि आपकी जो दीर्घवृत्त की अभिलंब की समीकरण होती है यानी इलिप्स की, वो आपकी अलग होती है, और यहाँ पर जो आपकी अति परवलय यानी हाइपरबोला की जो आपकी अभिलंब यानी नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो आपकी अलग होती है। तो इन दोनों में आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशन के होते हैं आपके x1 कॉमा y1 है। तो यहाँ पर इसका समीकरण क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका समीकरण आपके वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, t इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, s1 होगा यहाँ पर आपके, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो इस पर जीवा की समीकरण है वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, आपकी x1 माइनस वाई y1 होगी आपकी, और यहाँ पर जो आपका अति परवलय की इक्वेशन होगी वो यहाँ पर क्या होगी, आपकी x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर यहाँ पर आपकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब आपकी जो समीकरण नंबर फर्स्ट और आपकी जो समीकरण नंबर सेकंड है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट और ये आपकी नंबर सेकंड, यहाँ पर आपकी जो ए की जीवा की क्या आपकी समीकरण है, अतः इनके गुणांकों की हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना। और इस टाइप के हमने इतने सारे आपको क्वेश्चन करा दिए कि अब तो आपको इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखना है यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है। तो इसका एक्स का गुणांक क्या है, कोस थीटा दे रखा है। अब आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में देखना है कि एक्स का गुणांक क्या x1 है। तो यहाँ पर आपके ऊपर क्या आ जाएगा, आपके कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। फिर उसके इक्वल क्या आएगा आपके, उसके इक्वल के लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाना है। यहाँ पर y का गुणांक क्या है, कोट थीटा दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड में y का गुणांक क्या है, y1 है। तो यहाँ पर अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोस थीटा, कोट थीटा, और यहाँ पर माइनस y1, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको माइनस दे रखा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2a दे रखा है इक्वल टू में, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर दे रखा था, वही हम कर देते हैं 2a अपॉन में x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपकी इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट रहती है, आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड रहती है, जो कि एक दूसरे की क्या है, इक्वल यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस फर्स्ट वाले को थर्ड की इक्वल कर देंगे और सेकंड वाले को भी हम यहाँ पर थर्ड की इक्वल कर देते हैं। और इस टाइप के हमने आपको कई ज़्यादा क्वेश्चंस करा चुके हैं, अगर आपने सारी क्लासेस यहाँ पर देखी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को थर्ड की इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस x1 को इधर गुणा करते हैं, और यहाँ पर हमारी कोस थीटा की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है, क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड को थर्ड की इक्वल करेंगे। सेकेंड को क्या करेंगे, हम यहाँ पर थर्ड की इक्वल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या होगा, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोट थीटा की को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। आप सब जानते हैं कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, साइन थीटा को आपको इधर भेजना है, और बाकी की जो आपकी वैल्यू रहेगी, जैसे इसको और आपको इसको नहीं यहाँ पर इधर ले आना है, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या बचता है, कोस थीटा यहाँ पर आपके बच जाता है। तो कोस थीटा की यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 2a अपॉन एक्स, यहाँ पर आप देखेंगे 2ax अपॉन x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। इससे हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया। चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कोस थीटा लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आप इस वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपके 2a से यहाँ पर 2a कट जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर से यहाँ पर आपकी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर यहाँ पर आपके कट जाता है। तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, आपकी यहाँ पर माइनस x1 अपॉन y1 आपके आ जाती है। इसे क्या मान लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपको स्क्वायर करके इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस यहाँ पर आपको कर देना है, जो कि हमने कई ज़्यादा क्वेश्चंस में कर रखे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम इसे यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसको दोनों को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती है, आपकी 1 यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, 1 यहाँ पर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी की वैल्यू आपकी यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर रहेगी, और आपकी यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी 1 आएगी, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे यहाँ पर, तो ये माइनस में यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये -1 आ रहा है। चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सेपरेट 1 लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप इसे इधर माइनस में ले आएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर आप एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इस पूरे तीनों का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो आपकी ये नॉर्मल एलसीएम हमने यहाँ पर लिया है, इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपके x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आपके सेम दे रखा है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम इन दोनों को कॉमन लेंगे, यहाँ पर x1 स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर y1 स्क्वायर बचेगा। तो आपके यहाँ पर आ चुका
चुका है कोष्टक में x1² माइनस y1² यहाँ पर आपके आ चुका है। और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपके सेम है यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है और ये दोनों इनटू में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा हो, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो ये आपकी 3 पावर यहाँ पर आपकी हो जाएगी, यानी ये क्यूब आपका यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस y1 को आगे लाएंगे हम और इस x1 को हम यहाँ पर पीछे लाएंगे और यहाँ पर बीच में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो जब भी आपके माइनस दे रखा हो बीच में और आपको वैल्यू को आगे पीछे करना हो तो यहाँ पर आपके जो आगे का चिन्ह क्या है बदल जाता है, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके माइनस चिन्ह यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर ले आते हैं, जिससे आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये माइनस वाला आपका इधर यहाँ पर प्लस में जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस अतः मध्य बिंदु के x1, y1 पर हम क्या निकालेंगे, इसका अभिष्ट बिंदु पथ निकालेंगे। इसमें क्या होगा, आपकी जो y1 है ये आपका y में बदल जाएगा और x1 आपका x में, यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 x में और y1 आपका यहाँ पर y1 में यहाँ पर आपका चेंज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु पथ वाले कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सारे आपकी यूनिवर्सिटियों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जिन्होंने लगातार क्लासेस देख रहे हैं तो बिंदु पथ वाले क्वेश्चन आपके कितनी ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जामों में पूछे यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हमें यहाँ पर आंसर लाना था, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, जो कि हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिद्ध करके आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूफ यानी इतनी सिद्धम यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। ऐसे भी हमें आप यहाँ पर आपकी जितनी भी क्लासेस चल रही है वो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे ही चल रही है, तो आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सबकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी ये ईजी क्वेश्चन आपके होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है, एक यदि आयताकार अतिपरवल xy इक्वल टू c² के बिंदु T1 पर अभिलंब वक्र को पुनः T2 पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि T1 क्यूब T2 इक्वल टू यहाँ पर आपके क्या होता है -1 यहाँ पर आपके होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या आयताकार अतिपरवलय की इक्वेशन क्या होती है, जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखी है और इससे आप याद भी कर लीजिएगा, आपके 1 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है सेक्शन ए के लिए कि आयताकार अतिपरवलय की समीकरण लिखिए, तो वहाँ पर आपको काम आ सकती है क्या होती है, आपके xy इक्वल टू c² होती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर आपके के बिंदु T1 पर अभिलंब वक्र को पुनः T2 पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि T1 क्यूब T2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट होंगे वो क्या क्या होंगे, ये आपको याद रखने हैं। एक तो आपका T1 होगा और आपका C/T1 होगा, ये आपकी x वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है। तो इस बिंदु पर आपका जो अभिलंब का समीकरण होगा, यानी जो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, ये आपको याद रखनी है आपको कि x T1 क्यूब माइनस y T1 माइनस C T1 की पावर 4 प्लस C इक्वल टू यहाँ पर आपकी 0 होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो पॉइंट है यहाँ पर C/T2 कोमा यहाँ पर C/T2 से यहाँ पर आपकी जो पॉइंट है यहाँ पर आपकी गुजरते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो x की जगह आपकी वैल्यू क्या आएगी, C/T2 हम रख सकते हैं और y की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, C/T2 हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस x की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रख देनी है, जैसे आप देख सकते हो y की जगह आपको C/T2 यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है और बाकी की इक्वेशन आपकी वैसे की वैसे यहाँ पर रहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपल यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको C वैल्यू दिखाई देगी, यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी आपको C वैल्यू दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कोष्टक में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका C यहाँ पर कॉमन बाहर यहाँ पर आ जाएगा और इस C को हम जैसे इधर ले आएंगे 0 के, तो ये आपका पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C यहाँ पर आपके 0 में यहाँ पर चल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिख दी। चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप कॉमन में क्या ले लीजिएगा, C बाहर कॉमन में ले लीजिएगा, उसको बाद में यहाँ पर आपकी ये 0 में चल जाएगा, तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं इस वाली इक्वेशन और इसमें से आपको यहाँ पर T1 क्यूब और T2 को यहाँ पर कॉमन ले लेना है। जैसे आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपके क्वेश्चन में क्या आएगा, T2 माइनस T1 यहाँ पर आपके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस -T1 और इस T2 में आपको +1 को कॉमन ले लेना है, जिससे आपके क्वेश्चन में क्या आएगा, T2 माइनस T1 आपके आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 और यहाँ पर भी आपके T2 माइनस T1 है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, जिससे आपके क्या बचता है, T1 क्यूब T2 और +1 यहाँ पर आपके बचता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, यहाँ पर T2 माइनस T1 है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आपके
T2 यहाँ पर आपके आएगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या यहाँ पर आपके इक्वल नहीं हो सकती, आपकी शर्त है। तो ये एक दूसरे की इक्वल नहीं हो सकती, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, नॉट इक्वल यहाँ पर आपके होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर किस पे निकालना है, इस बिंदु पे निकालना होगा। ये जो अभी हमारी समीकरण आई इसको हम इक्वल टू यहाँ पर 0 रख देते हैं। जैसे हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका ये प्लस इधर जाएगा, आपके माइनस में यहाँ पर आपके आ जाएगा, जिससे हमारी क्या समीकरण आती है, T1 क्यूब T2 इक्वल टू -1 आ जाती है। अब आप क्वेश्चन में देखिए, यही तो इक्वेशन अभी यहाँ पे हमें निकालनी थी, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर निकाल चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार आपको पूछा गया क्वेश्चन से ही आपकी यूनिवर्सिटियों में, कि सिद्ध कीजिए कि आयताकार अतिपरवलय एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में 12 लंबाई की जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन यहाँ पर इसको लानी है, बिल्कुल ही आसान होने वाला है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि आयताकार अतिपरवलय की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होती है, जो कि आपकी क्या है, समीकरण नंबर आपकी फर्स्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी जो माना 12 लंबाई की जीवा के सिरों पर यहाँ पर आपके कौन कौन से बिंदु होते हैं, एक तो आपके पॉइंट है, एक तो आपके x1, y1, एक है आपके h2, y2। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो मध्य बिंदु आपके कौन कौन से होंगे, h, आपके यहाँ पर k इसका मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर अभी हमें h बिंदु निकालना है, तो h बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, आपके x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इसे हमने पहले भी आपको करा रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 से यहाँ पर इसको h को गुणा कर देंगे, तो हम यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2h इक्वल टू x1 प्लस x2, यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद हम वैसे ही आपको अगर k बिंदु निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, जैसे आप इसके यहाँ पर वज गुणा करेंगे तो आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पर देखेंगे 2k इक्वल टू y1 प्लस y2 यहाँ पर आपकी आ जाती है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो दो बिंदु दे रखे x1, y1 और h2, y2, ये आपकी क्या है, आयताकार अतिपरवलय पर है। तो हमारी इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो आपको यहाँ पर अतिपरवलय की इक्वेशन दे रखी है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसे हम x1, y1 बिंदु पे निकाल लेते हैं, x2, y2 बिंदु पे निकाल लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी क्या इक्वेशन होगी, x1, y1 इक्वल टू सी स्क्वायर, और एक और कंडीशन बनेगी आपकी, यहाँ पर एक और इक्वेशन बनेगी x2, y2 इक्वल टू सी स्क्वायर। दो आपकी इक्वेशन यहाँ पर आपकी बनती है। अब हम यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी y1 है ये आपके c के अपॉन में चल जाएगा, सी स्क्वायर के। तो यहाँ पर आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी x1 इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन y1। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी क्या होगा, यहाँ पर आपकी h2 की वैल्यू है वो आपकी इधर आ जाएगी, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आपके y2 वैल्यू आ जाती है x2 की। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे x1 और x2 है इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इनके दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हम इनको एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको y1 प्लस y2 की क्या करनी होगी, यहाँ पर वैल्यू रखनी होगी। तो हमने यहाँ पर y1 प्लस y2 अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने कहाँ पर निकाला था, अभी हम यहाँ पर हमने समीकरण नंबर सेकंड में निकाला था। y1 प्लस y2 क्या होता है आपके, इक्वल टू 2k के यहाँ पर आपके होता है। तो इस y1 प्लस y2 की जगह हम क्या रखेंगे, 2k हम यहाँ पर रख देंगे, तो जिससे हमारे यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस ये वैल्यू आपकी यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी यहाँ पर नीचे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो जिससे हमारे यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू क्या निकल के आती है, आपकी यहाँ पर सी स्क्वायर के अपॉन एच यहाँ पर निकल के आ जाती है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जिस प्रकार y1 और y2 की वैल्यू आई, उसी प्रकार अभी हमें यहाँ पर x1 और h2 की भी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर आपके देख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन x1 सी स्क्वायर अपॉन x2 इक्वल टू होगा आपके यहाँ पर सी स्क्वायर के अपॉन एच के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार आपने ये इक्वेशन निकाली उसी प्रकार आपको यहाँ पर निकाल लेनी है। तो यहाँ पर जैसे आप इसे इंटू करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक दूसरे से यहाँ पर कट जाते हैं, क्योंकि ये आपके मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। और जैसे यहाँ पर आपके क्या बचता है, यहाँ पर आपके सी स्क्वायर x1 रेस टू यहाँ पर आपके बचता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पर आपके क्या आता है, के अपॉन एच यहाँ पर आपके आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमारे यहाँ पर कट चुका है। और अगर हम यहाँ पर x1 और h2 को यहाँ पर ऊपर भेजेंगे, बाकी की वैल्यू आप यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो x1 और h2 की वैल्यू क्या आती है, एच सी स्क्वायर अपॉन के यहाँ पर आ जाती है, जो कि क्या है आपकी यहाँ पर इक्वेशन नंबर फोर्थ यहाँ पर है। अब आपका किसका काम आएगा, आपके इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ का, यानी अभी हमें x1 h2 और y1 और y2 की वैल्यू का भी यहाँ पर हमारी जरूरत पड़ेगी। तो आप सब ये एक फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, आपने 12th में पढ़ रखा होगा,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 यहाँ पर आपके होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए x1 प्लस x2 की, और साथ में आपको वैल्यू चाहिए x1 और x2 के मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है x1 और x2 की, और अभी हमें यहाँ पर x1 प्लस x2 की भी यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो वो तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले निकाली थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या आई थी वो, यहाँ पर आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आई थी आपके 2h यहाँ पर आई थी। तो हमारे यहाँ पर दोनों ही वैल्यू हमें दे रखी है। तो इस x1 प्लस x2 की जगह हम यहाँ पर 2h रखेंगे, और x1 और x2 की जगह भी हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पर आपकी समीकरण नंबर 3 से कि hc²/k, ठीक है। और जैसे आप इसको सॉल्व करते 2h का आप होल स्क्वायर करते तो 4h² यहाँ पर आपके आता है, और यहाँ पर आपकी x1 माइनस x2 की स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाती है। अभी आपका इसका भी यहाँ पर काम आने वाला है, चाहे तो आप इस इक्वेशन को समीकरण नंबर 5 यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या है, जिस प्रकार आपने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकाला उसी प्रकार आपको y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी होगी। इसके लिए भी आपको इस फॉर्मूले की यहाँ पर जरूरत होगी। उसी अनुसार आप सब जानते हैं कि y1 प्लस y2 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, समीकरण नंबर सेकंड में जाके आप देखेंगे वहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी आपको 2 के वैल्यू निकाली थी, और y1 y2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, यहाँ पर ये वैल्यू निकाली थी। आप समीकरण नंबर 4 में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम उन वैल्यू को यहाँ पर देखते हो इसका स्क्वायर करते तो आपकी इक्वेशन आ जाती है। इसे आप समीकरण नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं। आप एक बार हमें आपको बता देते समीकरण नंबर 4 में यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर आपको y1 और y2 की वैल्यू दिख जाएगी, और x1 और x2 की वैल्यू आपको समीकरण नंबर 4 में दिखेगी, ठीक है। उसी अनुसार यहाँ पर आपकी जो y1 प्लस और y2 की वैल्यू आपको 2k में यहाँ पर आपको दिखती है। तो इसे इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर जैसे रखेंगे तो अभी आपकी y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर की वैल्यू भी आपके निकल के आ चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, जीवा की लंबाई के निकालने के लिए अभी हमें क्या करना होगा। आप सब जानते हैं कि जो जीवा की लंबाई है वो इक्वल होती है आपकी 2l के, और जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आपके अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2l। इसलिए अभी हमने इतनी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर x1 और x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के अभी आपको बताई। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे आप इस दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इसका ये क्या है आपके अंडर रूट आपका वो हट जाएगा यहाँ पर स्क्वायर से, और 2l का क्या हो जाएगा आपका 4l² यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने समीकरण 5 और 6 में यहाँ पर आपको x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर की आपको वैल्यू है उसको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इन पूरे का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस ये वाली वैल्यू और इसमें से आपको यहाँ पर 4hk को कॉमन लेना होगा। क्वेश्चन में आपके क्या आ जाएगा h² प्लस k²। उसी अनुसार यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में से आपको -4c को इस स्क्वायर को कॉमन लेना है, जिससे आपके क्वेश्चन में आएगा h² प्लस k², और बाकी की यहाँ पर आपको जो hk है वो यहाँ पर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारी यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर आप जैसे इसे यहाँ पर h² प्लस k² है, यहाँ पर भी h² प्लस k² है, यहाँ पर भी 4 दे रखा है, यहाँ पर भी 4 दे रखा है। तो इस पूरे को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपके कोष्टक में क्या आ जाएगा, hk माइनस c² यहाँ पर आपके आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी इक्वल टू यहाँ पर आपकी वैल्यू रहती है। उसके बाद आपको h, k पर क्या निकालना है, बिंदु पथ निकालना है। अभी हमें थोड़ी देर पहले किस पे निकाल रहे थे, x1, y1 पे निकाल रहे थे बिंदु पथ। अब हमें किस पे निकालना है, h, k पे हमें यहाँ पर निकालना है, जो कि हमने शुरुआत में क्वेश्चन में मान लिया था h, k पर। तो अब इस h की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी x आ जाएगी, और k की जगह क्या आ जाएगा आपका y यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं h की जगह x, k की जगह यहाँ पर y आपके आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो h की जगह x और k की जगह यहाँ पर y आ जाता है, जिससे हमारी यहाँ पर ये इक्वेशन इसका बिंदु पथ निकल के आ चुका है, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा था। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लाना था और यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु पथ वाले क्वेश्चन आपको कितने ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अभी हम आपको यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वही क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक में वाले क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास का आपका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई बार यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लास्ट के लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट तो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्त आयताकार अतिपरवलय XY = 1 को XR, YY
को यहाँ पर जो आपके बिंदु दे रखे आर के 1 2 3 और 4 बिंदु पर काटता है, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, आपको किससे सिद्ध करना है कि x1 x2 x3 और x4 इक्वल होता है आपके y1 y2 y3 y4, ये दोनों ही आपके किसके इक्वल टू होते हैं, 1 के इक्वल टू यहाँ पर आपके होते हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि आयताकार अतिपरवलय की इक्वेशन क्या होती है, आपके एक्स वाई इक्वल टू 1 होती है। इसके भी मैंने आपको आयताकार अतिपरवलय के कई सारे क्वेश्चन अभी हमने आपको करा चुके हैं। उसके बाद आपको एक इक्वेशन यहाँ पर याद रखनी है, वो है आपकी वर्त यानी सर्कल की आयताकार अतिपरवलय के लिए होती है आपकी ये समीकरण। आप जो आपको याद रखना है, ये आपके सेक्शन ए जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी आपके काम आ सकती है, और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए भी आपके ये फॉर्मूले का यूज हो सकता है। क्या होता है आपके एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपके जो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू रख लेनी है। कैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स यहाँ पर आपके आ जाएगा। जैसे ही x इसके अपॉन में जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाता है आपके 1 अपॉन एक्स आ जाता है हमारे यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट से। तो आपको बस ये रखना है, यहाँ पर x माइनस जी का होल स्क्वायर तो आपका वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ इस y की जगह हम क्या रख देंगे 1 अपॉन एक्स रख देंगे, बाकी की इक्वेशन आपकी वैसे की वैसे सेम टू सेम रहेगी। उसके बाद आपको करना है इसके होल स्क्वायर को खोल लेना है, यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर आपको खोल लेना है। सबसे पहले आप ऊपर का यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो आप यहाँ पर जैसे आपकी यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी, और अपॉन में x दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, सिंपली आपको इस पूरे का ही क्या कर देना है, एलसीएम यहाँ पर आपको ले लेना है, जिससे आपको ये एक्स स्क्वायर है ये आपको इन सभी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके हो जाएगा, या ये इन सभी से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी बन जाती है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इनमें से कॉमन ले लेना है। ये आपकी ये इक्वेशन ये वैसे की वैसे 2g(x³ यहाँ पर आपका वैसा का वैसा, यहाँ पर जहाँ पर भी आपके एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर आपकी एक यहाँ पर और एक आपकी यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों में से हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। ये ए स्क्वायर इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपके क्या बचेगा -2fx, और यहाँ पर आपके +1 ये आपके बचा इक्वल टू 0 यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद इसके जो मान है, इसके जो मूल है यानी x1 x2 और x3 और x4 इसके जो मूल है ये आपके होते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, आपके e अपॉन a फॉर्मूला रहता है, जहाँ पर आपके e और a की वैल्यू क्या आपकी 1 वैल्यू है, जिसके कारण आपके x2 और x3 और x4 की वैल्यू क्या निकल के आती है, आपकी यहाँ पर 1 वैल्यू निकल के आती है। कौन सी समीकरण की मदद से, इस समीकरण की मदद से आपके यहाँ पर जो वैल्यू है e और a की 1 आ जाती है, और जिससे हमारे यहाँ पर ये समीकरण यहाँ पर बन जाती है। अगर आपके x1 x2 और x3 और x4 की वैल्यू आ चुकी है तो हम सब यहाँ पर जानते हैं, हमने शुरुआत में यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर देखेंगे। अभी इस समीकरण नंबर फर्स्ट से हमने निकाला था कि y है वो आपका 1 अपॉन एक्स की क्या होता है आपके इक्वल होता है। उसी प्रकार आपका जो x है वो आपका 1 अपॉन y के इक्वल होगा, तो ये एक दूसरे से व्युत्क्रम हो सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करेंगे कि आपको जो y है वो x की क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, यानी एक दूसरे के उल्टे यहाँ पर आपके होते हैं। तो यहाँ पर y1 और y2 और y3 और y4 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2 और 1 अपॉन x3 और 1 अपॉन x4। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर आप देख सकते क्या आई थी आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आई थी, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 यहाँ पर आपके आ जाता है, जिससे हमारे यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही क्या आती है आपके इक्वल टू 1 यहाँ पर आपके आ जाती है। और ये तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लाना था, आप देख सकते हैं यही अभी हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो कि हमारा बिल्कुल आसान तरीके से आ चुका है। और ये वाला क्वेश्चन से इस साल आने के आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया है। तो आज की क्लास में आपने देखे जितने भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले की भी आपके जितने भी क्लासेस हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो उससे भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज हमने आपके लिए यहाँ पर जो ये क्लास ली, इसकी जो PDF है आपको हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान पे आपको मिल जाएगी। आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा ही है, ठीक है। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल का। चाहे तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं इसे, या आपको डिस्क्रिप्शन में से भी इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जितनी भी हमारी क्लासेस होती है उन सभी की आपको PDF मिल जाती है, और भी हम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जिनके हम वीडियो नहीं बना पाते उनकी आपको PDF हम टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, हर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा सबको कमेंट जरूर करना है। मैं हर सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। और आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और ये सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना है। तभी आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।